हे एवरीवन, आज करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 9th क्लास एंड 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है एआई एनिमेशन के साथ। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। सोशल इनइक्वालिटी। फ्रेंच में 3 एस्टेट होते थे, फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी, ये दोनों बहुत ज्यादा प्रिविलेज होते थे, एंड थर्ड में आते थे पीजेंट्स, वर्कर एंड मिडिल क्लास। ये कवर करते थे 90% ऑफ द पॉपुलेशन, बट सबसे ज्यादा टैक्स यही पे करते थे, इनको कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था। सेकंड में इकोनॉमिक क्राइसिस, लॉन्ग वॉर में इन्वॉल्व होना, एक्स्ट्रा वेगेंट ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ वर्सेल एंड हैवी टैक्सेशन ऑन द थर्ड एस्टेट। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में। एब्सोल्यूट मोनार्की थी अंडर किंग लुइस 16 के, एंड नो इलेक्टेड पार्लियामेंट, करप्शन बहुत ज्यादा, एंड जो रॉयल कोर्ट थे ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट थे। दोस्तों, कुछ थिंकर ने भी बहुत हेल्प किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, लाइक जॉन लॉक जिन्होंने नेचुरल राइट्स के बारे में लिखा, मॉन्टेस्को जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में लिखा, रोसो जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन शुरू क्यों होता है मैंने पहले ही बताया था। जो थर्ड एस्टेट थे उन्होंने मई 1789 में डिमांड करते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, ना कि स्टेट पे बेसिस पे। सो उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाते हैं जिसमें वो लोग बाहर आके टेरिस कोर्ट में शपथ लेते हैं, एंड उन्होंने प्रॉमिस करते हैं टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से ही शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। कैसे फ्रेंच एक एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में पहुंच जाता है, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आता है। एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम हटा दिया जाता है, एंड नोबेल्स जो जिनको प्रिविलेज बहुत दिया जाता था उसको बंद कर दिया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ इनको दिया जाता है, जिसके वजह से यहीं से ही फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टार्ट होता है फ्रेंच में। दोस्तों, फ्रेंच बिकम्स अ रिपब्लिक। उसके बाद फ्रेंच रिपब्लिक कैसे होता है 1792 में। जैकोबियन जो क्लब था आपको पता होगा, एंड राइन ऑफ टेरर, ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एग्जीक्यूशन ऑफ द लुइस 16 एंड मैरी एंटोनीटे खत्म कर दिया जाता है, एंड टेरर धीरे धीरे बंद हो जाता है। बात करते हैं रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या रही है? मार्च टू वर्सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल क्लब्स एंड डिमांडेड द राइट टू वोट। इन सब के रिजल्ट की वजह से फ्रेंच में फाइनली स्लेवरी एबोलिशन किया जाता है। कब? 1848 में। दोस्तों, इन सब के साथ वर्ल्ड को चेंज करने वाला एक बंदा आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। केम टू पावर इन 1799, इंट्रोड्यूस नेपोलियन कोड 1804 में, एंड एंश्योर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या रहा यूरोप में। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का स्प्रेड यहीं से ही शुरू होता, एंड एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म खत्म हो जाता है। इंस्पायर्ड द रेवोल्यूशन इन यूरोप। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है। एस्टेट जनरल 1789 में होता है, वेस्टाइल 14 जुलाई 1789 में, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है 1791 में, रिपब्लिक 1792 में, राइन ऑफ टेरर 1793 से 94, एंड नेपोलियन आते हैं 1799।